मेरे देश की ऊर्जावान युवक और मेरे देश की अन्नदाता किसान भाई और मेरे देश की 140 करोड़ जनता को स्वाधीनता दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामना। उन स्वतंत्रता संग्रामियों को जो याद करते हैं 79 साल पूर्व हमें हिंदुस्तान को आजादी लाई थी। मेरे देश की जनता, आप जानते होंगे हमारा देश 1947 मसीहा अगस्त 15 के दिन आजाद हुआ था। इसी दिन हम हमारे देश के जनता को स्वाधीनता का मजा हम पाए थे। इससे पहले ब्रिटिश शासन ने लगभग हमारे देश को 190 साल तक शासन किया। इसी 190 साल के दौरान हमारा देश के स्वाधीन संग्रामी लगभग 6 लाख स्वाधीन संग्रामी शहीद हुए, जो हमारे देश के लिए, हमारे लिए आजादी दिलाने के लिए वो शहीद हुए थे। तो जानते थे पराधीन भारत में ब्रिटिश शासन में लोगों को कैसे अत्याचार किया जाता था। किसान जब खेती में अनाज उगाता था, उसी अनाज को जब काट के लाता था और अनाज को घर लाते समय ब्रिटिश शासन का कोई काम करने वाला आदमी, ब्रिटिश आदमी आके उसका लगान ले जाता था। मान लो हम अगर 100 क्विंटल पाए तो लगभग आधा से ज्यादा तो ब्रिटिश शासन लोग ले जाते थे। ऐसे करके हमारे किसान को सब अनाज लेकर भारत को गरीब कर देते थे, भारत को किसान को गरीब कर देते थे। आज वो दिन याद करेंगे तो हमारे देश के जवान किसान सब लोग के रोम रोम पे खड़ा हो जाएगा। कितना दुखद टाइम था वो, लेकिन 1947 को हमारे भारत स्वाधीन हुआ। इन स्वाधीन संग्राम में से महत्वपूर्ण हमारे देश के बापूजी, उन्हें कहते हैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बी.आर. अम्बेडकर, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे देश के चंद्रशेखर आजाद जैसे महान स्वाधीन संग्राम ने हमारा देश को स्वाधीन किया था, ब्रिटिश शासन से मुक्त किया था और हमारे देश को एक नया सोच विचार, नया दिशा दिखाने के लिए एक संविधान बी.आर. अम्बेडकर ने बनाया, जो आज हमें बोलने का ताकत देता है। पहली बार हमारे देश में बी.आर. अम्बेडकर ने हमारे जनता को हमारे संविधान लिखकर बोलने का ताकत दिया। जब ब्रिटिश शासन था तो कोई भी आदमी अगर बोलेगा तो उसे शासन के विरोध जाते हुए जेल में भर देते थे और ऐसा भी कोई आदमी संग्राम थे जो बोलने की वजह से फांसी में झूल गए थे। लेकिन आज हम भारत में, आजाद भारत में हमको मौका मिला है कुछ करने की, कुछ दिखाने की, आगे बढ़ने के लिए। आज हमारा देश स्वाधीन होकर 79 साल हो गया, लेकिन आज भी हमारा देश विकसित नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? स्वाधीन संग्रामी ने भारत को तो स्वाधीन कर दिया। जो गांधी जी का सपना था,
बी आर अम्बेडकर का सपना था, सुभाष चंद्र बोस का सपना था, जो भारत का जनता एक नया ऊर्जा लेकर विकसित की तरफ आगे बढ़े, जहां किसी आम जनता को तकलीफ ना हो। वो सोच विचार गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो सपना देखा था, आज उनका सपना को हम साकार कर पा रहे हैं कि नहीं, ये आज सोचना पड़ेगा हमको। मेरे ख्याल से मैं देखता हूं हमारा देश में जो सपना गांधी जी ने देखा था, जो सपना सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, जो सपना बी आर अम्बेडकर ने देखा था, जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था, और जो स्वाधीन संग्रामी ने देखा था, वो आज हम कर पा रहे हैं क्या? मेरे ख्याल से कुछ तो हुआ है हमारे देश में डेवलपमेंट, लेकिन जो सपना इन स्वाधीन संग्रामियों ने देखा था, वो सपने की तरफ हम जा नहीं पा रहे हैं। इसके वजह में थोड़ा मेरे माइंड से आ रहा है, हमारा देश का मेन वजह हम भटक गए हैं, ऐसा लग रहा है। मैं देश को, जनता को कहना चाहता हूं, हमारा देश डेवलपमेंट हो रहा है, जितना डेवलपमेंट होना था उतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारा देश का पॉलिटिशियन ध्यान नहीं दे रहे हैं। कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा? पहली बात, हमारा देश 79 साल हो गया, जो हमारा देश का मुख्य मेन चीज है वो है एजुकेशन। हमारा देश में 79 साल हो गया है, एजुकेशन का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अगर एजुकेशन का डेवलपमेंट होगा तो किसान का विकास होगा, साइंस का विकास होगा, मेडिकल का विकास होगा। लेकिन हमारा देश का प्रशासन, पॉलिटिशियन एजुकेशन को पीछे तरफ से देख रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं, मेरे तरफ से जितना मैं सोचता हूं, मेन वजह है, हम अगर एजुकेशन को देखेंगे, पहली बार में एजुकेशन होना चाहिए। देश का गवर्नमेंट जो बजट बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा खर्चा एजुकेशन में खर्चा करना चाहिए, क्योंकि अगर आम जनता एजुकेशन सही तरह पाएगा तो वो आगे बढ़ेगा। एजुकेशन होगा तो साइंटिस्ट निकलेगा, एजुकेशन होगा तो किसान का फर्टिलाइजर कैसे करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, वो जानेगा तो आगे अच्छे तरह किसानी अनाज काम कर सकता है। हमारा देश स्वाधीन हो गया है, लेकिन हमारा देश में एजुकेशन के बारे में थोड़ा पिछड़ा है। लेकिन अगर एजुकेशन में ज्यादा खर्च करेंगे तो हमारा देश, मैं श्योर लिख के दूंगा, 50 साल के अंदर विश्व गुरु बनेगा। आज जितना भी देश है जो विकसित है, उस देश में हम देखेंगे तो प्रायोरिटी में एजुकेशन है। अगर आदमी एजुकेशन पाएगा तो 100% आगे जाके वो साइंटिस्ट होगा, टीचर होगा, डॉक्टर होगा, अच्छे किसानदार होगा। हम जितना भी कोशिश करें, अगर एजुकेशन नहीं होगा, एजुकेशन में ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे, स्कूल कॉलेज नहीं होगा, आईटी नहीं होगा, तो हमारा देश पीछे चला जाएगा और पीछे जा रहा है। आज मैं देश को, जनता को कहता हूं, हमारा देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, सांसद सब इस बात में विचार करें। अगर एक कलेक्टर कैसे बनता है, एक अच्छा टीचिंग पाने से कलेक्टर बनता है। एक डॉक्टर कैसे बनता है, एक अच्छे स्कूल में पढ़कर डॉक्टर बनता है। एक इंजीनियर कैसे बनता है, एक अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़कर इंजीनियर बनता है। एक किसान भी अच्छा किसान कैसे होगा, एक उसका एजुकेशन अच्छा होगा तो वो भी अच्छा किसान होगा। एक बिजनेसमैन कैसा होगा, अगर वो अच्छा पढ़ लिख कर
लिखा हुआ आदमी होगा तो वो भी अच्छा बिजनेसमैन होगा। इसलिए मैं देश को, जनता को आवेदन करता हूं और निवेदन करता हूं हमारे देश प्रधानमंत्री को और हमारे सरकार को और हमारे 140 करोड़ जनता को कि हमारा देश में एजुकेशन का व्यवस्था और अधिक से अधिक डेवलपमेंट किया जाए। अगर एजुकेशन डेवलपमेंट होगा तो हमारा देश में विकास के तरफ आगे बढ़ेगा। एजुकेशन होगा तो मेडिकल बढ़ेगा, एजुकेशन होगा तो साइंटिस्ट में प्रोडक्शन होगा, साइंटिस्ट आदमी बनेंगे, एजुकेशन होगा तो किसान का खेती में भी डेवलपमेंट होगा। ये तीन चीज हो गया, मेडिकल, एजुकेशन और साइंटिस्ट। अगर अच्छा साइंटिस्ट होंगे तो हमारा देश का डेवलपमेंट होगा। मैं इसीलिए हमारा देश का प्रधानमंत्री को निवेदन करता हूं और हमारा आम जनता को भी निवेदन करता हूं कि इस बातों में सोचे और मेरे बात को देश के प्रधानमंत्री तक ले जाए। धन्यवाद।